नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के अंक का टाइटल देखकर चौंकिए मत। पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द पोस्ट कोविड एरा का विशेष अंक मैं अगले सप्ताह आप तक लेकर आऊंगा। उस पर अभी कुछ रिसर्च जारी है। आज के विषय पर जानकारी देने का मेरा विशेष प्रयोजन है। बाजारों के प्रदर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोविड-19 महामारी के डर से बाजार पूर्णतः मुक्त हो चुका है। लेकिन पिछले सप्ताह जैसे जैसे बाजार के सूचकांक ऊपर की ओर चलने लगे, मेरे पास निवेशकों के बहुत से सवालात आए और उन सभी में जो है वो बाजार में नए निवेश के बारे में प्रश्न पूछे गए। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए मैंने आज फोमो पर चर्चा करने का निर्णय लिया है। इस फोमो नाम की महामारी को समझने तथा इसका निवारण सुझाने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेडर और इन्वेस्टर की परिभाषा समझनी होगी। इन्वेस्टर या निवेशक, जैसा हमें पता है, उन्हें कहा जाता है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और शेयर बाजार में उनका दखल अपनी मुख्य धारा से हट करके होता है। यानी वो और काम करते हैं, अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा सा समय शेयर बाजार को दे पाते हैं और इसी तरह से वो मिनट टू मिनट अपडेट नहीं ले पाते हैं बाजार के बारे में। दूसरी ओर ट्रेडर्स वो लोग हैं जो सदा डेली बेसिस पर बाजार का आकलन करते हैं और स्क्रीन के सामने रहते हैं और लगातार खरीद फरोख्त करते रहते हैं। उनका अधिकतर निवेश जो है वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग की मार्फत होता है और वो ट्रेडिंग में लगातार अपने प्रॉफिट या लॉस भी बुक करते रहते हैं। परंतु इन्वेस्टर और ट्रेडर में एक चीज कॉमन है। क्या आप बता सकते हैं? तो जो कॉमन चीज है वो है प्रॉफिट मोटिव। यानी ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों मार्केट में जो निवेश या ट्रेडिंग करते हैं उसका मुख्य तात्पर्य होता है प्रॉफिट कमाना या लाभ कमाना। अब ये बात सत्य है कि ट्रेडिंग जो है वो एक जीरो सम गेम है। अगर मैं ये कहूं कि एक ट्रेडर यदि प्रॉफिट बनाता है मार्केट से तो उसके विपरीत दूसरे ट्रेडर को उतना ही लॉस होता है, तो इसके अनुसार ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना जो है काफी मुश्किल बात है। यदि हम इसको एक एथलेटिक्स में 100, 200 या 400 मीटर की दौड़ के माध्यम से समझें तो जैसे जब इंडिविजुअल्स दौड़ लगाते हैं, चाहे 100, 200 या 400 मीटर की, तो उनमें से कोई एक विजेता होता है जो बाकियों को पछाड़कर आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैं उसको रिले रेस से उसका संबोधन करना चाहूंगा, जिसमें कई निवेशक एक साथ दौड़ते हैं और एक बैटन दूसरे को आगे देते हैं और सभी निवेशकों को उसमें लाभ होता है। यानी मैं एक एग्जांपल लूं कि इन्वेस्टर ए ने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा और एक वर्ष के बाद 125 रुपए में इन्वेस्टर बी को वो शेयर बेच दिया। एक वर्ष रखने के बाद इन्वेस्टर बी ने लगभग 150 रुपए में वही शेयर इन्वेस्टर सी को दे दिया और फिर इन्वेस्टर सी ने 3 वर्ष के बाद वही शेयर इन्वेस्टर डी को 200 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि सभी ने जो है इसकी मार्फत गेन हासिल किया, यानी लाभ हासिल किया। ए बी सी डी सभी को प्रॉफिट हुआ। तो ये तो हमने समझने का प्रयास किया कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या अंतर होता है। आइए अब फोमो नाम के वायरस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, चींटी के पर निकलना। यह सत्य है कि जब चींटियों का प्रजनन समय होता है, यानी ब्रीडिंग सीजन होता है, तो उनके पर निकल आते हैं
और जब यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो वो पर स्वतः झड़ जाते हैं। कुछ इसी तरह की एक स्थिति बनती है जब एक निवेशक या इन्वेस्टर ट्रेडर बनने का प्रयास करता है। जब कोई शेयर, एक निवेशक जब उसकी कीमत नीचे थी उसे ले नहीं सका और आज ऊंची कीमत पर जब सभी बहुत ज़्यादा एनालिस्ट जो है मार्केट के बारे में कयास लगाते हैं कि इसकी कीमत और आगे बढ़ने वाली है, तो उस निवेशक या इन्वेस्टर के मन में ये बात आती है कि कहीं मैं छूट तो नहीं गया, कहीं ये गाड़ी या बस मिस तो नहीं हो गई। इसी फीलिंग को हम फोमो के नाम से जानते हैं। फोमो अर्थात फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज अधिकतर निवेशक इसी फोमो का शिकार हो रहे हैं। आप में से बहुत से निवेशक जो निफ्टी जब 7,500 से 8,000 के बीच थी, जब मैंने भी आपको मार्केट में निवेश करने के लिए एक निवेदन किया था, तो शायद उस समय आप निवेश नहीं कर पाए या कुछ कम पैसा डाल पाए। और आज जब बाजार 10,000 का स्तर छू चुका है और बहुत से जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि अब इंडेक्स जो है 11,000 की ओर जा रहा है, तो जाहिर तौर पर बहुत से निवेशकों के मन में ये फीलिंग आ जाती है कि कहीं मैं मार्केट में पार्टिसिपेट करने से वंचित न रह जाऊं। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि फोमो नाम के वायरस का आप पर अटैक हो चुका है। तो आइए अब जानते हैं कि फोमो से बचने का उपाय क्या है। यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लेंगे। समय समय पर बाजार अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर या नीचे का रुख करते हुए दिखते हैं और उस समय हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। आज का समय भी कुछ उसी से मिलता जुलता है। जब बाजार अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार ये एक बहुत सावधानी का समय है और मेरी तो सलाह होगी कि अगर आप निवेशित हैं तो भले ही प्रॉफिट बुकिंग ना करें, पर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचें। मैंने अपने इस चैनल इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के द्वारा सदा आपको ज्ञान के माध्यम से सचेत रहने का प्रयास किया है। पिछले सप्ताह मेरा आकलन था कि 10,000 का आंकड़ा निफ्टी पर इस माहौल में प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा अवसर है, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में तेजी के कारण हमारा बाजार भी लगातार तेजी बनाए हुए है और पिछले सप्ताह लगभग 10,200 के स्तर के पास भी हम पहुंचे थे। मुझे उम्मीद है कि अगले लगभग कुछ चंद दिनों का ये अंतराल ये ऐसा रह सकता है कि जब बाजार इन एलिवेटेड लेवल्स पर रहे, परंतु उसके बाद जब गिरावट शुरू होगी तो वो भी बहुत तीव्र होगी। मेरा ये मानना है कि जो गिरावट होगी वो काफ़ी लंबे समय के लिए होगी, क्योंकि अभी बाजार में टाइम वाइज करेक्शन नहीं हुआ है। मेरा अभी भी मानना है कि निफ्टी की फेयर वैल्यू जो है वो 8,800 के करीब है और इकोनॉमी के हालात देखते हुए मेरा ये आकलन है कि बाजार को फेयर वैल्यू से ऊपर नहीं बल्कि फेयर वैल्यू से नीचे ही ट्रेड करना चाहिए। तो यदि हम 8,800 की फेयर वैल्यू मानते हैं तो आज बाजार उससे 15% ऊपर है और यदि उससे ये 15% नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो फिर बाजार को 7,500 तक आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ऐसा किस बिना पर आपसे कह रहा हूँ, इसका भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का बड़ी बारीकी से अध्ययन करता हूँ और फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पर फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने का प्रयास करता हूँ और इन सभी के मिश्रण के साथ अपना स्टॉक मार्केट का 35 वर्ष का एक्सपीरियंस या तजुर्बा, उसके आधार पर अपने विचार
आपके सामने रखता हूं। बाजार के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को तो आप भांप सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेवल्स का देख पाना शायद किसी इंडिविजुअल के लिए मुमकिन नहीं है, और ये संभव नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल जब बाजार ऊपर जाए तो ऊपर के लेवल पर ही बाजार से निकलें, और जब बाजार नीचे आए तो बिल्कुल नीचे के लेवल पर ट्रेड कर पाए। ये शायद एक आम इन्वेस्टर के लिए बड़ी एक मुश्किल सी बात है। मैं स्वयं रोज के उतार चढ़ाव को इतना महत्व नहीं देता। ये मैंने 2007 में जब मैंने इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था तब भी ये बात कही थी, और मैं इसी विचार के साथ आज भी अपनी जो लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग है उस पर अमल कर रहा हूँ। आप खुद सच्ची में क्या करते हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अपनी मेरी जो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो है उसमें भी मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से स्टॉक्स हैं, और मैं मार्केट के डेली उतार चढ़ाव से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ। You know, investing and investors are like whiskey, they get better with age. And I think age and maturity also played a role. इस समय विश्व की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी का खतरा लगातार मंडरा रहा है। उसे देखते हुए बाजारों में तेज गिरावट से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अभी हाल ही के दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी चिंताएं जताई हैं और ये जाहिर किया है कि भारत की जीडीपी जो है नेगेटिव रहने वाली है 2020-21 में। इसके साथ ही पिछले सप्ताह मूडीज ने जो भारत की लॉन्ग टर्म रेटिंग है वो नेगेटिव कर दी है। इस संदर्भ में मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा, और आप उसका जवाब अपने मन में सोचिए और फिर निर्णय लीजिए कि क्या बाजार के ये लेवल्स जस्टिफाइड हैं। मैं आपसे 2 शेयर्स के बारे में चर्चा करूंगा। पहला है इंटरग्लोब एविएशन, यानी वो कंपनी जो इंडिगो विमान उड़ाती है। उसका शेयर की प्राइस 29 मई को 965 से बढ़कर 5 जून को 1161 हो गई, यानी एक हफ्ते में 23% का उछाल। उसी तरह पीवीआर, जो पीवीआर सिनेमास चलाते हैं, उसकी प्राइस 901 जो थी 29 मई को, वो बढ़कर हो गई 1240 5 जून को, यानी 37% का इजाफा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग अगले 2 से 3 महीने में विमान यात्रा करने की हिम्मत कर पाएंगे, या आप में से कितने लोग अगले 2 से 3 महीने में किसी पीवीआर थिएटर में जाकर अपने परिवार के साथ फिल्म देखने का लुत्फ उठाना चाहेंगे? यदि आपका जवाब मेरी तरह ही ना है तो फिर इन शेयर्स या ऐसे कई शेयर्स में ये 20 से 30 और 40% का उछाल कतई जस्टिफाइड नहीं है। ये तो मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिए। इसी तरह से हमारी मार्केट में बहुत सारी एनोमलीज बढ़ती जा रही हैं, और जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो मार्केट जो है अपना दिशा परिवर्तन करती है और नीचे जाने का प्रयास करती है। उम्मीद है कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे पाया हूँगा और आप इसकी बिना पर इस फोमो नाम के वायरस से खुद को बचाने में सक्षम होंगे। तो आइए अब बात करते हैं निवेशकों के लिए गुरु मंत्र के बारे में। ये गुरु मंत्र मेरे द्वारा बनाए गए नहीं हैं, बल्कि उन तमाम गुरुओं के द्वारा दिए गए हैं जो निवेशकों के लिए, जिन्होंने पास्ट में बहुत काम किया है और इस स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। उनमें से एक बहुत फेमस, जिनको लीजेंडरी इन्वेस्टर भी कहा जाता है, वॉरेन बुफे, उन्हीं का ये गुरु मंत्र है, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में, बी प्रूडेंट एंड पेशेंट, अर्थात दूरदर्शी और धैर्यवान बनिए।
तो ये 2 क्वालिटीज़ यदि आपके पास नहीं है तो आप शेयर मार्केट में निवेश करके अच्छा पैसा नहीं बना सकते। तो सदा दूरदर्शी और धैर्यवान बनने का प्रयास करें। तो पहला गुरु मंत्र या पहला प्रश्न जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा, हाउ मच टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, यानी इक्विटी में कितना निवेश करें। शेयर में निवेश जोखिम अर्थात रिस्क का काम है। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बार बार बताया है, कि अपने लिए एक इमरजेंसी फंड का गठन करें जो आपके बुरे वक्त में काम आ सके। उसके बाद अपने सरप्लस फंड्स को अपनी आवश्यकता अनुसार या अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार आप अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख हैं डेट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दूसरा इक्विटी मार्केट, तीसरा गोल्ड और चौथा प्रॉपर्टी। और इक्विटी मार्केट में भी यदि आप डे टू डे या कुछ समय बाद अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रख सकते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने की सोचिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश करिए। दूसरा, क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी बाजार में शेयर में इन्वेस्ट करने का क्या मापदंड हो। जैसा मैंने आपको पिछले एक एपिसोड में बताया था कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा और प्रमुख मापदंड है फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक या फेयर वैल्यू ऑफ द इंडेक्स। जब फेयर वैल्यू से शेयर की बाजार 20% नीचे मिले तो उस समय खरीदें, और जब फेयर वैल्यू से 20% ऊपर चली जाए तो उसे बेचें, और मार्केट के डेली उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित न हो। जैसे इस वक्त निफ्टी की फेयर वैल्यू अगर 8,800 है, तो जैसे ही बाजार अब 10,000 से ऊपर चल रहा है तो यहाँ पर आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जब बाजार पुनः 8,000 के करीब आ जाए या उससे नीचे जाए तो फिर आप नया निवेश करने की सोच सकते हैं। तीसरा, मार्केट में निवेश करने का बढ़िया समय कब है। अगर आपने अच्छे शेयर निकाल लिए हैं तो फिर निवेश करने के समय के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है तो आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में या किसी अपने चुनिंदा शेयर में SIP के जरिए निवेश करते रहें, उसके लिए कोई भी समय अच्छा है। लेकिन यदि आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए गिरावट का इंतजार करना ही एक अच्छा विकल्प होगा। तीसरा, लगातार प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। अपने निवेश का एक टारगेट फिक्स कर लें। उदाहरण के तौर पर यदि मैंने एक शेयर 100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर निवेश किया और 1 वर्ष के बाद मैंने उम्मीद की कि उसका भाव जो है 100 से बढ़कर 125 रुपये हो जाएगा, और यदि मुझे ये 125 रुपये का भाव उस शेयर का 3 महीने में मिल जाए और उसके ऊपर जाने की संभावना इतनी अधिक ना हो तो प्रॉफिट बुकिंग में ही समझदारी है। यदि उस शेयर में कोई नेगेटिव खबर मिले तो मुझे लॉस बुक करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और उसमें मुझे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। और 5वां और आखिरी मंत्र, निवेशक से ट्रेडर बनने का प्रयास कदापि ना करें। इससे आपको अधिक लॉस की संभावना तो बढ़ेगी ही, दूसरा आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, और यदि आप ये टेम्पटेशन छोड़ देते हैं तो आपकी फोमो की बीमारी का भी इलाज हो जाएगा। तो साथियों, आज हमने जाना फोमो के बारे में और कुछ इन्वेस्टमेंट मंत्र भी जाने। तो निवेशकों, ये तो था हमारा आज का अंक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके निवेश से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे सवाल व्यक्तिगत रूप से भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम समाप्त करें, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों और दोस्तों तक प्रेषित करने का प्रयास कीजिए। हमारा अगला अंक एक विशेष अंक होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था। वो विशेष अंक होगा पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द पोस्ट कोविड एरा। तो उसका इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्कार।